मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मित्रों, एक पुस्तक है सरवार चिंतामणि। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, सरवार चिंतामणि के नाम से पुस्तक है। इसमें लिखा हुआ है कि आज हम आपको दसम भाव के बारे में बताएंगे। दसम भाव हमारे आजीविका, व्यापार, हमारा कर्म, सब कुछ दसम भाव बताता है। कुंडली का ये दसम भाव को देखने के बाद पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा कर्म करने वाला है, शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा। अगर ये दसम भाव बलहीन हो, पाप युक्त हो, तो आदमी कितना भी कुछ भी करे, लेकिन हर कामों में उसको असफलता मिलती है। लोग पूछते हैं कि मैं सफल होऊंगा या नहीं सफल होऊंगा। अब बलहीन का मतलब अष्टक वर्ग में यहाँ 28 से कम नंबर मिला हो, प्रस्तक वर्ग में दशमेश जहां बैठा हो, यहां दशमेश को मैंने बृहस्पति बनाया है। मिथुन लगन है तो बृहस्पति दशमेश हो जाता है। अब अगर दशमेश जहां कहीं बैठा हो, वो पाप ग्रह के साथ बैठा हो, या दशमेश 6, 8, 12 में चला गया हो, या अपने अष्टक वर्ग और प्रस्तक वर्ग में कम नंबर हो। मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में अष्टक वर्ग के बारे में आपको कई वीडियो बना के समझाया है। तो ऐसा व्यक्ति हर कामों में असफल होता है। कोई भी काम वो करेगा उसको असफलता ही मिलनी है, और वो प्रयास भी नहीं करता। एक दो बार असफल होगा, फिर वो प्रयास करना ही छोड़ देगा। कब? कि अगर दशमेश 6, 8, 12 में हो, या दशमेश किसी पाप ग्रह के साथ हो, या दशमेश जहां बैठा हो वो अष्टक वर्ग में कम नंबर पे हो, या दशमेश अस्त हो सूर्य से, या गृह युद्ध में वो फंसा हुआ हो, या दशमेश किसी भी रूप से कहीं से भी अशुभ दृष्टि पड़ती हो। अशुभ दृष्टि माने मंगल की, शनि की, राहु की। तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें उसको असफलता मिलेगी। इसका हम उपाय भी बताते हैं। जिसके भी कुंडली में ऐसा होगा वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे उपाय पूछ लेगा। रेमेडी मैं उसको तुरंत भेजूंगा। ठीक है, रेमेडी भेजना फ्री है, रेमेडी में कोई चार्ज नहीं है। अगर आपके कुंडली में दशमेश बलवान हो, दशमेश बलवान कब होता है? दसम भाव बलि तब हो जाता है कि जब उसके स्वामी की दृष्टि दशम पर पड़ती है, तो वो भाव बलवान हो जाता है। अगर दशमेश बलवान है और आपके कुंडली में बुध और शुक्र दोनों बलवान हैं, दशमेश भी बलवान है, बुध शुक्र भी आपके केंद्र या त्रिकोण में पड़े हैं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, धर्म के साथ चलता है, धर्म को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी कुंडली बता दूं। मेरी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। दशमेश हमारा नवम में बैठा हुआ है। मेरे कुंडली में दशमेश नवम में बैठा हुआ है, तो मेरा सारा दिन धर्म कार्यों में ही जाता है। पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन आदि करना, रामायण गीता पढ़ना, क्लास ज्वाइन करना और कराना, मेरा रिसर्च तक मैं पहुंचा।
आजकल मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो ये कौन करवा रहे हैं? ये दशमेश ही करवा रहे हैं। इनकी जब दशा आई तो मुझे अचानक ज्योतिष विद्या में प्रवेश लेने का अवसर मिला। हम तो सोचे कि थोड़ा मोड़ा पढ़ के छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने अलंकार, आचार्य, फिर पीएचडी, सब कुछ ज्योतिष से ही हमें कराया। तो जब भी दशमेश अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ऐसा व्यक्ति धर्म अनुष्ठान में हमेशा रत रहता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों में उसको बड़ी मजा आती है। मुझे बड़ी मजा आती है धार्मिक कार्य करने में। शौक है एक, धन कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल शौक है। और अगर सूर्य या राहु दशम में हो, सूर्य या राहु दशम में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति, शास्त्रों में लिखा गया है कि वो गंगा स्नान करता है। गंगा स्नान का मतलब तीर्थाटन करता है। तो मेरे में तो भैया सूर्य, न ही सूर्य है और न ही राहु बैठा है, तो हमने वास्तव में तीर्थाटन बहुत नहीं किया। हमें बहुत तीर्थाटन का सुख नहीं मिला। आगे भविष्य में क्या होगा, मिलेगा। जब सूर्य और राहु की दशा आएगी तो हम लोग तीर्थाटन के लिए विचार बना रहे हैं, पूरा तीर्थाटन करेंगे। अगर आपके कुंडली में सूर्य और राहु दशम में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कम उम्र से ही तीर्थों का वो परिभ्रमण करता है, हर तीर्थों में वो जाता है। ठीक है, उसकी शौक हो जाती है भारत के विभिन्न मंदिरों में घूमना, गंगा स्नान करना, सारे तीर्थ स्थलों को निरीक्षित करना, अपने परिवार सहित जाना, ये एक सगल हो जाता है। लेकिन सगल का घर क्या है? तीसरा घर है। आपके कुंडली में तीसरे घर का मालिक तीसरा घर बताता है कि इनको किस में रुचि है, इनको किस चीज में रुचि है, वो आपके कुंडली का तीसरा घर बताता है। तो मेरे तीसरे में देख लीजिए क्या है, सिंह राशि है, सूर्य है। अब हमारा सगल जो शौक है वो पूर्ण होगा कि नहीं होगा? तृतीयेश अगर केंद्र और त्रिकोण में है तो पूर्ण होगा। अगर 6 8 12 में है तो शौक धरी की धरी रह जाएगी, वो पूर्ण नहीं होना है। अब हमारा सूर्य लगन में बैठा हुआ है बुध के साथ, तो अर्थात मेरे ये, और सूर्य क्या कराता है? हवन यज्ञ, भगवान शिव का उपासक, सूर्य के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। सूर्य की दशा जब आती है तो भगवान शिव की भक्ति उस व्यक्ति के, उस जातक के मन में आती है और वो भक्ति अचानक करना शुरू कर देता है। तो हमें लगता है कि मुझे भी वो अवसर प्राप्त होंगे पूरा तीर्थाटन करने का। अच्छा, एक और लास्ट सूत्र, अगर मीन राशि में, यहां मीन राशि हो और मीन राशि में शुभ ग्रह से युक्त हो, मीन राशि मतलब बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में गए हो, तो उस व्यक्ति का मोक्ष होता है।
अगर आपके दशम में मीन राशि है, मीन राशि तभी होगी जिसका मिथुन राशि होगी, और उसका राशिस अगर त्रिकोण में बैठा है या केंद्र में बैठा है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो उसका मोक्ष निश्चित है। अब मेरे बृहस्पति त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण 1, 5, 9 को बोलते हैं, 1, 5, 9 को त्रिकोण बोलते हैं। 1 से बली 9 होता है, 9 से 1 से बली 5 होता है, 5 से बली 9 होता है। ठीक है। अगर ये दशमेश आपके नवम में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति हमेशा उसका काम धार्मिक ही होता है। जैसा कि मैं अपने प्रैक्टिकली लाइफ में भी बता रहा हूं, मेरा मन किसी रेस्टोरेंट में जाने का नहीं करता। आज तक मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा, आज तक मैं कभी पिक्चर हॉल में घुसा नहीं। तो मैं शुरू से ही कक्षा 8 से ही, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो हवन ववन करके हम अपने स्कूल जाते थे। मंगलवार को तो मैं जरूर करता था। ठीक है। तो उसका परिणाम प्रभु ने मुझे दिया। और अगर आपके पंचम भाव में जिनकी मिथुन लगन होती है, पंचम भाव में तुला राशि पड़ती है। तुला राशि के मालिक शुक्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति माता दुर्गा का उपासक होता है। मेरे अंदर पता नहीं क्या, मैं शुरू से माता दुर्गा का उपासक रहा हूं। कोई किसी को मोड़ता नहीं है, अपने आप ही स्वतः प्रकृति उधर मोड़ देती है अपने मूड को। दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती मैं शुरू से करता रहा हूं, कक्षा 8 और 9 से आज तक मेरा कंटिन्यू चला आ रहा है। तो ये सूत्र, और जिनका भी लगन मिथुन है उनसे आप पूछ लीजिए कि वो माता की भक्ति में जरूर उनका मन लगता है। उनके इष्ट देव माता दुर्गा ही रहती हैं। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सभी माताएं एक हैं। मित्रों नमस्कार। इसी बहाने मैंने आपको थोड़ी सी अपना परिचय भी दे दिया। भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष, अलंकार, आचार, रिसर्च, पीएचडी सारा मैंने वहीं किया, और संस्कृत से एमए मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, जो आजकल अयोध्या है, वहाँ से मेरा पूरा हुआ था। संस्कृत मेरा शुरू से बड़ी प्रिय सब्जेक्ट रही है। ये कारण कि दशम में बृहस्पति का होना और बृहस्पति नवम में केंद्र में होना, त्रिकोण में होना, तो प्रकृति अपने आप आपको उधर आपका झुकाव कर देगी, जैसे ये ग्रह आपके कुंडली में उपस्थित होंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को बार बार प्रणाम है।